बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई। क्या बात हुई, इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन साफगोई से बोलने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं, जो बताएंगे कि आखिर इन दोनों की मुलाकात हुई, इसको लेकर के आप किस रूप में देख रहे हैं। देखिए, आप हमारी बात को भूल जाते हैं। हमने जब पटना में बैठक हुई थी और जब लालू यादव ने कहा था राहुल जी को कि शादी कीजिए, हम लोग बाराती में रहेंगे, उसी दिन हम समझ गए थे और नीतीश जी को भी समझ जाना चाहिए था। और इसको हमने परिभाषित किया गया कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पात है। तो प्रथम ग्रासे मक्षिका पात तो हो ही गई थी पटना के मीटिंग में, और रही सही जो बातें थी वो बेंगलुरु में घट गई कि पहले ही वहाँ से भागना पड़ा उनको। और जब मुंबई में गए सोच समझ के, तो मुंबई में उनको आईना पूरा दिखला दिया गया कि आप नहीं 10 गो हैं कन्वेनर के ये, और सब लोगों को बना दिया गया। तब उनकी उदासी का चरम सीमा वो थी, या असफलता की चरम सीमा थी, जिसको इस समझ सकते थे, लेकिन ये बोल रहे थे। और जैसी प्रधानमंत्री के ये में भोज में, राष्ट्रपति के भोज में जब बुलाया गया मुख्यमंत्रियों को, तो इनको एक खिड़की मिल गई। उस खिड़की के माध्यम से वो वहाँ पर पास होना चाहते थे, वो चले गए। और वहाँ गए तो आपने देखा कि आखिर नीतीश जी को ही बाइडेन साहब से परिचय दिलाने का क्या उचित है नरेंद्र मोदी जी का। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी के दिल में कहीं न कहीं कुछ न कुछ चल रहा है। इसी बात को हमने कहा है कि आगे आगे देखिए क्या होता है। आपने नरेंद्र मोदी के बारे में तो बता दी बात कि उनके दिल में चल रहा है, नीतीश के मन में क्या चल रहा है। नीतीश जी के मन में अगर बात नहीं चलती तो वहाँ पहुँचते ही नहीं, जाते ही नहीं। इसलिए हम तो याद दिलाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का दिल इतना बड़ा है कि जब नरेंद्र मोदी जी को बीजे देखने आज्ञा दे के बीजे गायब किए, पत्तल खींच लिए, और वो आदमी को बाइडेन ऐसे हस्ती से परिचय करवा रहे हैं, तो ये तो नरेंद्र मोदी जी की महानता है। रही बात इनकी, तो इनको अब कोई उपाय ही नहीं था कि सुन के शरण में जाने के सिवाय कि हम आपके शरण में आए हैं, आप हमको शरण ग्रहण करिए। और शरण में ले करके नरेंद्र मोदी जी ने बाइडेन साहब से परिचय करा करके इनको अब पीठ ठोक दिए हैं। आप तो अब एनडीए में हैं, तो अब आपके मन में क्या है, नीतीश कुमार क्या आ जाए एनडीए में फिर से। वो आ जाएंगे या ना आ जाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आ भी जाते हैं तो एनडीए में आ जाते हैं तो उससे इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि उस जगह पर उनकी जगह जो है, क्योंकि राहुल गांधी को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो अब उनको समझ में आ गई है बात। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में फिर से उलटफेर होने वाला है। हम तो सीधा कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। इसका क्या मतलब हुआ, इधर तेजस्वी जी अपना बाँह चढ़ा रहे हैं और उधर बाइडेन से मिल रहे हैं केयर ऑफ नरेंद्र मोदी जी, ये नीतीश जी। तो दोनों अपने एक तरफ से एक दूसरे को दिखला रहे हैं कि हम वहाँ भी हो सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हम अलग भी हो सकते हैं। तो बिहार के राजनीति में तो भूचाल आना ही आना है। अब इस समय की बात है कि भूचाल कब आता है। आपने सुना जिस तरह से जीतन राम मांझी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या, और साथ में भूचाल भी लाने की बात कर रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं, ये सवाल है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।